देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों। कवि प्रदीप। मैं असली में अध्यापक होने वाला था। अध्यापन के साथ साथ मैं साइड में कविता भी करने लग गया था। समाज को एडवाइस करना और देश को भाई इसको बचा के रखना। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है। देशभक्ति पर बनी फिल्मों के इतिहास में कवि प्रदीप के लिखे गीतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने एक जिम्मेदार कवि होने का परिचय बार बार दिया। धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, सूरज रे जलते रहे। तेरा काम नहीं चलना तेरी जान। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो यह गीत एक तरह से उनका एंथम बन गया था और उन दिनों प्रभात फेरियों में भी यह गीत गाया जाने लगा। इस गीत ने भारतीय जनमानस पे मानो जादू सा कर दिया था। सिंध और पंजाब की तत्कालीन विधानसभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता तक दे दी थी। इसी दौरान उन दिनों एक और घटना घटी। अभिनेता बलराज साहनी, जो उन दिनों बीबीसी लंदन में कार्यरत थे, इसी गीत को बलराज साहनी ने बीबीसी लंदन से प्रसारित कर दिया। रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी जान, चल चल नौजवान। और दोस्तों, यही वो गीत था जो साल 1946 में नासिक विद्रोह के सैनिकों के लिए ये एक अभियान गीत था। उसी दौर में कवि प्रदीप का एक और गीत जो अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन रहा था, जो 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत का था, और ये गीत था आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप का यह गीत ब्रिटिश हुकूमत पर एक सीधा प्रहार था। कवि प्रदीप की कविताओं से घबराकर कवि प्रदीप की गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, लेकिन कवि प्रदीप को पकड़ न पाए क्योंकि कवि प्रदीप उन दिनों भूमिगत हो गए थे। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कवि प्रदीप ने देशभक्ति की कविताएं लिखना जारी रखा। साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म नास्तिक का वो गीत जो कवि प्रदीप ने लिखा था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस गीत ने कवि प्रदीप की प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। और इसी फिल्म का एक और गीत जो बेहद चर्चित हुआ, हरे पत्थर के भगवान तू है कहाँ, तेरी दुनिया में लग जाए यहाँ। उन्हीं दिनों एक निर्देशक हुआ करते थे सत्येन बोस। सत्येन बोस की मुलाकात कवि प्रदीप से हुई तो सत्येन बोस ने कवि प्रदीप से कहा कि अब गांधी जयंती पे कुछ गीत लिखिए, और कवि प्रदीप ने गांधी जयंती पे एक गीत लिखा और वो गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। जागृति फिल्म के और भी बहुत सारे गीत थे जो उतने ही लोकप्रिय हुए। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और दोस्तों, फिल्म जागृति को 3rd फिल्म फेयर अवार्ड 1956 में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। कवि प्रदीप की एक खासियत इस रूप में भी देखी जा सकती है कि कवि प्रदीप ने अपनी रचनाओं में हिंदी का वो समावेश किया जो उस दौर में बहुत ही बिरले देखने को मिलते थे, क्योंकि उस दौर में हिंदी सिनेमा के साहित्य में उर्दू और फारसी का बोलबाला था। तो हमने सोचा कि यानी कुछ हिंदी के भी शब्दों को धीरे धीरे इसमें समाविष्ट करें हम। और दोस्तों, कवि प्रदीप ने 1959 में रिलीज हुई फिल्म पैगाम के लिए जो गीत लिखा वो आज भी कभी कभी चुनावी सभा या शपथ ग्रहण समारोहों में राजनेता के द्वारा गाई जाती है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा ही पैगाम हमारा। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। उन्होंने इस गीत को HMV को दे दिया इस करार के साथ कि इस गाने से जो भी रॉयल्टी आएगी युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के परिवार को दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, HMV की तरफ से
कब और कितनी रकम कितने परिवारों में बांटी गई, ये जानने के लिए कवि प्रदीप और उनकी बेटी मिथुल प्रदीप को न्यायालय के चक्कर काटने पड़े। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश आजादी मिलने के बाद खुली हवा में अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि उसे युद्धोपरांत हार का दंश झेलना पड़ा। इन्हीं हताश और निराश परिस्थितियों में कवि की कलम से ऐ मेरे वतन के लोगों गीत फूटा। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जिसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी। इस गीत को संगीतबद्ध किया था संगीतकार सी रामचंद्र ने, जिन्हें अन्ना साहब भी कहा जाता है। लता जी ने जब उस सभा में इस गीत को गाया तो पंडित नेहरू भी मौजूद थे और ये गाना सुनकर रो पड़े। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। लेकिन दोस्तों, इसी सभा में एक बहुत बड़ी चूक हुई और वो चूक ये थी कि इस गीत के रचनाकार को आमंत्रित ही नहीं किया गया था, जिसके कारण सरकार की बहुत आलोचना हुई थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चूक को ठीक 6 महीने के बाद सुधार लिया था। जब एक सभा में पंडित नेहरू की मुलाकात कवि प्रदीप से हुई तो उन्होंने उस घटना के लिए उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने ये आग्रह किया कि ये गीत मैं लता जी की आवाज में सुन चुका हूँ, लेकिन यही गीत मैं आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। कवि प्रदीप पंडित नेहरू के इस आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने उस मंच से गाना गाया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस गीत की रचनात्मकता के पीछे की कहानी बताते हुए कहा था, 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार से लोगों का मनोबल गिर गया था। ऐसे में सरकार की तरफ से फिल्म जगत के लोगों से ये अपील की गई कि भाई अब आप ही लोग कुछ करिए, कुछ ऐसी रचना करिए कि पूरे देश में एक बार फिर से जोश आ जाए, भारत की जनता में हार के गम पर कुछ मरहम लगाया जा सके। अब चारों तरफ से आवाज ये उठी कि भाई देश जो है उसमें जागृति रहना चाहिए, देश हिम्मत न हार बैठे। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। उन्होंने इस गीत को HMV को दे दिया इस करार के साथ कि इस गाने से जो भी रॉयल्टी आएगी युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के परिवार को दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, HMV की तरफ से कब और कितनी रकम कितने परिवारों में बांटी गई, ये जानने के लिए कवि प्रदीप और उनकी बेटी मिथुल प्रदीप को न्यायालय के चक्कर काटने पड़े और इसके लिए इन दोनों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और मुंबई की अदालत ने कवि प्रदीप के हक में फैसला दिया और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि HMV को सैनिक विधवा कोष में हर हाल में 10 लाख रुपए जमा करने ही होंगे। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। देशभक्ति पर बनी फिल्मों के इतिहास में कवि प्रदीप के लिखे गीतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी सिनेमा को जब जब गंगा जमुनी तहजीब पर बात करनी होगी या फिर भारत की संस्कृति विविधता पर बात करनी होगी, तब तब हिंदी सिनेमा को कवि प्रदीप की रचनाओं से हमेशा प्रेरणा लेनी होगी। उनके लिखे कालजयी गीतों और कविताओं का आकर्षण उस जमाने में भी था और आज भी है और यूं कहें तो हमेशा बरकरार रहेगा। इस देश को रखना मेरे प्यारों संभाल के। कवि प्रदीप के इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की इस वीडियो को हम विराम देते हैं। हम सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।